अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सऊदी अरामको के अंदर एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहा है या सऊदी अरब के अंदर आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करना है तो आपने किन चीज़ों को तैयार करना है। हम नेक्स्ट वीक से एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर। इस कंप्लीट कोर्स का कंटेंट क्या होगा हम वो डिस्कस करेंगे। एज अ प्लानिंग इंजीनियर के डेली बेस पे क्या एक्टिविटीज़ होगी, वीकली बेस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या मंथली बेस पे कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, उन कंप्लीट रिपोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम कंप्लीट डिटेल प्राइमरी P6 को भी सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रिपोर्टिंग है उसको प्रिपेयर करेंगे, यानी अपने क्लाइंट को किस तरह रिपोर्टिंग करनी होगी, कंसल्टेंट यानी PMC को आपने किस तरह रिपोर्टिंग करनी होगी। कंप्लीट डेली बेस पे हमारे पास जो डेली रिपोर्ट बनता है, डेली रोस्टर बनता है, इस कंप्लीट को हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट होना चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। हमारी प्रोफाइल में भी व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक्डइन के ऊपर भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इस कोर्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एज अ लाइव प्रोजेक्ट पे। हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को अंदर हम कवर करेंगे ताकि कल को आप इजीली एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा, यानी इसको हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास एक नॉलेज, स्किल है, टूल है, टेक्निक्स है, यानी आप प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करो जिससे आप प्रोजेक्ट की कंप्लीट एक्टिविटीज़ को और प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, यानी क्वालिटी के मुताबिक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या कॉस्ट जो हमारे पास इस एक्टिविटीज़ पे लगने वाली है, इसको हम किस तरह ट्रैक करते हैं, किस तरह हम मॉनिटर करते हैं। हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, यानी प्राइमरी P6 के अंदर हम एक स्केड्यूल बनाते हैं। फिर उस स्केड्यूल के मुताबिक हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट को ट्रैक करना होता है, मॉनिटर करना होता है। अब इसकी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी आ जाती है, स्कोप मैनेजमेंट भी आ जाता है और क्वालिटी मैनेजमेंट भी आता है। इसको कंप्लीट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी P6, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्राइमरी P6 को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी P6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, यानी प्लानिंग इंजीनियर के लिए मोस्टली हमारे पास 60 to 80% हमारा जो डाटा होता है वो प्राइमरी P6 से निकलता है। किस तरह हमने प्रोजेक्ट को बनाना होता है या डिफाइन करना होता है, स्केड्यूल करना होता है, किस तरह हम एक्टिविटीज़ को अपडेट करते रहते हैं, ये कंप्लीट हम ऑन ग्राउंड जो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हम ओवरऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट को जिस तरह हमारे पास एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है सीक्वेंस वाइज में, यानी अगर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हम उसमें सीक्वेंस वाइज एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्सकेवेशन हो जाती है, बैक फिलिंग होती है, लीन हो जाती है, PCC हो जाती है, फिर फाउंडेशन आ जाती है, फिर हमारे पास ये एक सीक्वेंस में चली जाती है। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये कंप्लीट आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाती है और यही एक्टिविटीज़ आपकी बिल्डिंग हो, रोड का वर्क हो, वट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उसमें आपने ये एज अ प्लानिंग इंजीनियर डिफाइन करना होता है। आपने प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितनी भी चीज़ें आती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट होता है। स्केड्यूल मैनेजमेंट का मतलब है कि हम जो स्केड्यूल करते हैं, यानी एक प्लान हम बनाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का होगा, या हमारे पास जितनी भी स्केड्यूल है सीक्वेंस वाइज है, हमारी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब फिनिश होगी, ये एज अ प्लानिंग इंजीनियर ने प्राइमरी P6 के अंदर स्केड्यूल बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली कॉस्ट मैनेजमेंट जो होती है आपकी एक्टिविटीज़ पे, यानी एक एक्टिविटीज़ है, एक्सकेवेशन हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो एक्सकेवेशन पे हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, इस कॉस्ट को आपने मॉनिटर करना होता है। मैनेजमेंट इसको आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट में आती है। क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है, रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क होते हैं, डेफिनेटली रिस्क जो होते हैं आपकी मटेरियल रिस्क भी आ सकते हैं, आपकी नेचुरल हैजर्ड भी इसमें आ सकते हैं। तो आपने किस तरह एज ए प्लानिंग इंजीनियर इन कंप्लीट रिस्क को टैकल करना होता है, मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट। डेफिनेटली आपकी प्रोजेक्ट के अंदर जो मटेरियल आता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो लॉन्ग लीड होता है, यानी फॉरेन कंट्रीज से आता है। डेफिनेटली एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने ये प्राइमरी P6 के अंदर डिफाइन भी करना होता है और साथ साथ जब आपका प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन लेवल में स्टार्ट हो जाता है तो आपने इस मटीरियल को ट्रैक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। डेफिनेटली स्टेक होल्डर को भी आपने डिफाइन करना होता है कि हमारी प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर्स को किस तरह आपने मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब इस कंप्लीट को हम डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आ जाती है, एस्टिमेट एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, यानी इस एक एक्टिविटीज पे हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा,
ये आपकी एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज में आ जाती है, यानी एक रिसोर्सेज पे, यानी एक एक्टिविटी पे आपकी कितनी रिसोर्सेज लगेगी। अब एग्जांपल हमारे एक कंक्रीटिंग वर्क है, डेफिनेटली कंक्रीटिंग में हमने ये डिफाइन करना है कि हमारे कंक्रीट करने पे इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतनी रिसोर्सेज लगेगी, यानी लेबर इतना लगेगा, मेसन ये इतना लगेगा, वाइब्रेटर इतना हमने यूज़ करना है। ये कंप्लीट आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। डेवलप स्केजुअल का मतलब है कि आपने एक प्रोजेक्ट को स्केजुअल करना होता है, यानी आप एक सीक्वेंस वाइज में एक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फाउंडेशन से लेकर टिल फिनिशिंग तक, यानी आपका जो फ्लोर है, फ्लोर के टॉप लेवल तक आपने कंप्लीट डेवलप स्केजुअल बनाना होता है कि ये एक्टिविटीज़ मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, तो नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी स्टार्ट होगी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे पास पैरेलल स्टार्ट हो जाती है, डेफिनेटली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, डेफिनेटली अगर आप देख ले कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे पास पैरेलल में स्टार्ट हो जाती है, यानी आप फर्स्ट फ्लोर पे भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप लास्ट फ्लोर पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने एक सीक्वेंस वाइज में इसको स्केजुअल करना होता है, ठीक है। जब आप इसको स्केजुअल कर लेते हो तो डेफिनेटली आपने कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल स्केजुअल का मतलब है कि आपने इस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना होता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ मेरे डिले हो रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, रिसोर्सेज ज़्यादा लग रही है। ये एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने इसको कंट्रोल करना है, यानी आपने मॉनिटर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह मैंने बताया कि प्राइमरी P6 के अंदर ये कंप्लीट जो स्केजुअल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ये प्राइमरी P6 के अंदर हम सॉफ्टवेयर है हमारे पास है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी चीज़ें कर दी है, जिस तरह हमारे पास एस्टिमेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, यानी हम कंप्लीट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट से लेकर एंड तक डिफाइन कर लेते हैं। हमें ये क्लियर पता लग जाता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम लगेगा, यानी हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, यानी 1 ईयर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सेकेंड हमारे पास है प्रोजेक्ट बजट। बजट किस तरह डिफाइन होगा, डेफिनेटली जब आप एक एक्टिविटीज़ को बजट एलोकेट करोगे, उसकी रिसोर्सेज पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो आपको कंप्लीट ओवरऑल जब आपकी एट एंड ऑफ आपकी कंप्लीट एक्टिविटीज़ पे आप एलोकेट कर लेते हो, रिसोर्सेज एलोकेट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक समरी आ जाती है कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे इतनी कॉस्ट आनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटीज़। अब डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट में जब आप एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर लेते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो क्रिटिकल पाथ पे होती है, यानी आपकी एक्टिविटीज़ जो होती है, अगर इन केस आप उसको इन फ्यूचर डिलेज भी करो, यानी डिले भी करो, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो मज़ीद डिले में जा सकता है। क्रिटिकल पाथ का मतलब है, या क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि अगर इन केस आप एक एक्टिविटी के अंदर चेंजेस लेके आ जाओ, या उसकी टाइमिंग चेंज करो, या उसकी कॉस्ट को चेंज करोगे, तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़, डेफिनेटली आपने रिसोर्सेज भी डिफाइन करनी होगी। ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये हमने प्राइमरी P6 के अंदर करना है। रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ का मतलब है कि आपकी एक एक्टिविटीज़ पे कितनी रिसोर्सेज आएगी। अब एग्जांपल मैं एक्सकेवेशन करूंगा तो एक्सकेवेशन के ऊपर मेरी कितनी रिसोर्सेज लगेगी, कितने लेबर्स लगेंगे, कितने मेरे पास एक्सकेवेटर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी शीट जो होती है उससे हम निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर। नेक्स्ट ब्रेक डाउन एंड प्रोजेक्ट इन डिटेल। ब्रेक डाउन को अब हम एक्चुअली डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट डिसिप्लिन की एक्टिविटीज़ होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर, सिविल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है। तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने इनको सेपरेट ब्रेक डाउन करना होता है, जिस तरह हमारे पास वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर होता है, WBS इसको कहा जाता है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि हमने सिविल की एक्टिविटीज़ को किस तरह ब्रेक डाउन करना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को कितना ब्रेक डाउन करना है, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को किस तरह ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो प्राइमरी P6 के अंदर हमने करने हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है एलोकेट बेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, डेफिनेटली जब आपके पास कोई एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट करोगे उसके लिए आप रिक्वायरमेंट करोगे मटेरियल की। डेफिनेटली अगर आपकी एक्टिविटीज़ 1 मंथ बाद स्टार्ट होगी, 2 वीक का हेड प्लान हम बनाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि 2 वीक्स के बाद हमारा ये एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, तो डेफिनेटली उस एक्टिविटीज़ के लिए आपका मटेरियल भी रिक्वायरमेंट होता है। तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने बताना है, आपने ट्रैक करना है कि ये इस एक्टिविटी के लिए हमारा जो मटेरियल है वो कहाँ तक आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट एंड वैल्यू मैनेजमेंट, डिले एनालिसिस, रिकवरी प्लान, क्लाइम डिगर। ये कंप्लीट हमारे पास जो प्राइमरी P6 के अंदर डिलेज होती है, यानी आपने डिलेज को दी, किस एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी डिलेज आ गई तो हमने इसको किस तरह रिकवर करना है। एक हमारे पास रिवाइज बेस लाइन होता है, एक हमारे पास रिकवर बेस लाइन होता है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर इन केस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज आ गई, यानी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए, तो डेफिनेटली वो आपकी डिले एनालिसिस टेक्निक में आ जाती है। डेफिनेटली जब आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो डेफिनेटली आपने EOT लेनी होती है, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेनी होती है क्लाइंट से। आपने EOT को किस तरह क्लेम करना है, किस तरह आपने आगे प्रोजेक्ट को, यानी आपने स्केड्यूल लेके जाना है, आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम किस तरह लोगे, उसको कंप्लीट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, डेफिनेटली जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपको बता दोगे, जब आपका प्री कमीशन स्टेज
पेज आ जाता है, तो उसमें आपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो क्यूसी की हो, आपकी साइट की हो या प्लानिंग की हो, प्रोक्योरमेंट की हो, वो आपने हैंडिंग ओवर करनी होती है। ये एज अ प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है प्री कमीशन स्टेज में वो क्लाइंट के हवाले कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, इसको हम डिटेल से देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ प्लानिंग इंजीनियर हमारा कंटेंट होगा वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हम समझेंगे। प्राइमरी P6 को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्राइमरी P6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर, क्योंकि हमारी मोस्टली जो वर्किंग होगी वो इस सॉफ्टवेयर से होगी। जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी हम प्राइमरी P6 पे हम स्केड्यूल करेंगे, डिफाइन करेंगे, रिसोर्सेज डिफाइन करेंगे, मैन पावर हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। फिर बाद में हम वो रिपोर्टिंग जो होती है प्राइमरी P6 से शिफ्ट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल पे भी आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। डेली रिपोर्ट, हमारे पास डेली एक्टिविटीज़ जो होती है उसको हम डिटेल से देखेंगे। हम डेली रिपोर्ट बनाएंगे कि आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर डेली रिपोर्ट क्लाइंट को किस तरह सबमिट करना होता है, पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को किस तरह सबमिट करना है, और आपके जो पीएम है किस तरह आपने डेली रिपोर्ट उसको सबमिट करना है। जितनी भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती है एज अ पिक्चर आपके पास आपने प्रूफ देना होगा। जितनी एक्टिविटीज़ आपकी डिफाइन होगी, आरएफआई जितनी भी आपकी रेज होगी वो आपकी डेली रिपोर्ट में आती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेली रोस्टर। इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी हमारी जो मैन पावर है डेली रोस्टर में आपकी मैन पावर की डिटेल होगी, यानी आपकी जो टीम है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, आपकी जो ऑर्डिनरी बेस स्ट्रक्चर होता है या ओबीएस स्टाफ जो होता है, यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसको भी आपने डेली रोस्टर के अंदर डिफाइन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट डिलेज। प्रोजेक्ट डिलेज को हम मंथली रिपोर्ट में सबमिट करते हैं कि हमारे इस मंथ इतनी एक्टिविटीज डिले हो गई और इस वजह से, इस रीजन की वजह से ये हमारी एक्टिविटीज डिले हो गई। अब डेफिनेटली जब आपकी एक्टिविटीज डिले हो गई, हर मंथ आपकी कोई ना कोई एक्टिविटीज डिले में जाएगी, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले में जाएगा। तो उसके लिए अपनी ईओटी लेनी होती है। अपनी ईओटी के लिए किस तरह अपने बेस लाइन को रिवाइज करना है उसको हम डिटेल से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि हर वीक के अंदर हमारे मीटिंग होती है, क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग होती है और हमने वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो उसमें आपने क्लाइंट को ये बताना होता है कि हमारी ये इस एक्टिविटी की या प्रोग्रेस के हवाले से बताना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट जो है इस इतनी % कंप्लीट हो गया, एक्चुअल हमारी ये एक्टिविटीज़ हो गई, और ये कंप्लीट डिटेल जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ डिफाइन की होगी प्रोजेक्ट के अंदर उसको आपने ट्रैक करना होता है। यानी एक्चुअल जो एक्टिविटीज़ आपकी हुई है वो डिफाइन आपने करना होगा कि हमारी ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई है और ये हमारी एक्टिविटीज़ डिले हो गई, डिले क्यों हो गई, वो रीज़न भी आपने इसको वीकली रिपोर्ट में सबमिट करके बताना होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वीकली रिपोर्ट्स में जो होती है वो एक्टिविटीज़ अपडेट होती है। डेफिनेटली आप एक्टिविटीज़ हर वीकली वाइज एक्टिविटीज़ को जो होती है ट्रैक करते हैं। तो डेफिनेटली जब आपका एक्चुअल वर्क होता है इन वीक में आपका हो गया, तो वो आपने वीकली रिपोर्ट जो हमारे पास पीएमएस शीट हो जाती है, यानी प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट होती है, उसके अंदर हम इसको अपडेट करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस एक्टिविटीज़ इस वीक के अंदर हमारी इतनी एक्टिविटीज़ हो गई, इतना प्रोजेक्ट हमारा इतना % कंप्लीट हो गया। वीकली मैन पावर, हमारी जितनी भी वीकली मैन पावर हुई इसकी हमारे पास एस कर्व बनते हैं, हिस्टोग्राम बनता है। किस तरह एस कर्व बनता है, हिस्टोग्राम किस तरह बनता है, इसको हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे, बल्कि खुद हम इसको एक अपने टेम्पलेट में बनाएंगे कि आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर वीकली मैन पावर या वीकली प्रोग्रेस का एस कर्व और हिस्टोग्राम किस तरह बनाना होता है। ठीक है। मंथली रिपोर्ट आपने किस तरह बनानी होती है, फ्रंट स्टेटस रिपोर्ट आपने किस तरह बनानी है, होम पोर्ट्रेट रिपोर्ट और ओवरऑल समरी। एक समरी हमारे पास ये कंप्लीट जितनी भी वर्क है ये आपने वीकली रिपोर्ट के अंदर सबमिट करनी होती है। ये जितनी भी रिपोर्टिंग होती है ये आपकी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एग्जांपल हमारे पास जो वीकली मैन पावर है, वीकली प्रोग्रेस है, मंथली रिपोर्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे मेजर स्कोप ऑफ वर्क आप ये कंप्लीट आपकी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। टिल लास्ट आपकी जो समरी बनती है वो ओवरऑल समरी इनकम्प्लीट, जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन की है, जितनी भी हमारी एक्चुअल बेस है, मैन पावर है, ये हम एट लास्ट हमारे पास वीक के अंदर जब हम इसको अपडेट करते हैं पीएमएस शीट के अंदर हमें एक समरी दे दी है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो इतना % कंप्लीट हो गया, प्रोक्यूरमेंट का वर्क हमारे पास यानी मटेरियल जो है हमारे पास इतना मटेरियल हमारे पास आ गया और इतना हमारा रहता है। तो ये ओवरऑल समरी आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर प्राइमरी P6 के अंदर भी अपडेट करना होता है और एज अ पीएमएस जो हमारे पास शीट होती है यानी प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट जो होती है उसके अंदर भी आपने इसको अपडेट करना होता है। ठीक है। तो ओवरऑल जब आपकी समरी बनती है तो आपकी जो P6 की समरी है
और आपकी जो पीएमएस यानी प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट की हमारे पास समरी होती है, ये समरी आपकी मैच होनी चाहिए दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये मंथली एस कर्व। एस कर्व जो होता है वो आपका जो प्लान वीएस एक्चुअल आपने वर्क किया होता है। एस कर्व में हमारे पास हिस्टोग्राम भी आपने शो करना होता है कि हमने प्लान कितनी एक्टिविटीज यानी एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर हमने कितनी एक्टिविटीज को प्लान किया था और एक्चुअल हमारी क्या प्रोग्रेस है। यानी हम एग्जाम्पल 30% हमने एक मंथ के अंदर ये प्लान किया था कि 5% एग्जाम्पल या 30% वट जो भी आपकी परसेंटेज है आप प्लान कर लेते हो, वो P6 के अंदर आपकी प्लानिंग होती है। आप स्टार्ट में इसको प्लानिंग कर लेते हो कि 30% एग्जाम्पल हम प्लान करते हैं, तो एक्चुअल जब वो मंथ आपकी कंप्लीट हो जाए, यानी एग्जांपल एक अगस्त मंथ है उसमें हमने 30% प्लान किया था, तो जब हमारी 30% अगस्त का मंथ कंप्लीट हो जाए तो हम देखते हैं कि हमारा जो अगस्त का मंथ का प्रोग्रेस है वो 25% कंप्लीट है, तो डेफिनेटली आपका 5% जो है वो डिले आ गया। वो डिले आपने मंथली रिपोर्ट में सबमिट करनी होगी और जो 25% आपका कंप्लीट वर्क हुआ इसका आपने एस कर्व और हिस्टोग्राम बनाना होता है, ठीक है। एस कर्व हम किस तरह बनाते हैं, हिस्टोग्राम हम किस तरह बनाते हैं, यही मंथली वाइज आपने बनाना होता है। इसको हम डिटेल से इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। खुद हम ये चीज़ें ओन अपना टेम्पलेट बनाएंगे। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए कि टेम्पलेट किस तरह बनाने होते हैं। इन मंथली एस कर्व हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, इसके टेम्पलेट या डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, इसके टेम्पलेट हम खुद बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन पावर की हमारे पास हिस्टोग्राम बनती है। एग्जांपल हम प्लान कर लेते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट कर लेते हैं स्टार्ट में, यानी एज अ प्लानिंग इंजीनियर जब आप एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर लेते हो, प्राइमरी P6 के अंदर स्केड्यूल कर लेते हो, तो उसके अंदर आपकी जो रिसोर्सेज एलोकेट होती है, यानी एक एक्टिविटीज़ पे आपकी कितनी रिसोर्सेज लगी है उसको हम लगाते हैं, यानी स्केड्यूल स्टार्ट में ही हम प्लान कर लेते हैं। अब जब हम एक्चुअल प्रोग्रेस स्टार्ट कर लेते हैं तो हम उस टाइम देखते हैं कि हमने ये प्लानिंग की थी। एग्जांपल हम एक एक्टिविटीज पे 2 लेबर्स को हमने एलोकेट किया था, प्लान हमने ये किया था। अब जब उस एक्टिविटी को हम ऑन ग्राउंड कर लेते हैं तो हो सकता है उस टाइम हमारे पास इस एक्टिविटीज पे 3 लेबर लगे, तो इसके अगेंस्ट प्लान वीएस एक्चुअल के अगेंस्ट आपने हिस्टोग्राम से प्रेजेंट करना होता है, यानी मैन पावर कि हमारी इस एक्टिविटी पे हमारी ये प्लान था और ये हमारे पास एक्चुअल था। ये हमारे पास डिफाइन हो गई। यहाँ पे जो ब्लू लाइन डिफाइन करती है ये एक्चुअल को डिफाइन कर लेती है और प्लान जो हमारे पास होती है ये आपकी ऑरेंज को। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह एक्चुअल एंड प्लान को किस तरह कहाँ से P6 से उठाना है। ये आपकी प्राइमरी P6 के अंदर से हम इसको मोनिटर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्राइमरी P6 के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट से। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने काम करना है, तो ये चीज़ें आपने रिपोर्टिंग में आती है। आपकी मंथली रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली जब आपकी मंथली रिपोर्टिंग होती है इसमें आपकी कंप्लीट मंथ की रिपोर्ट देनी होती है। मंथली रिपोर्ट में आपकी जितनी भी एनसीआर क्वालिटी की भी जो रिपोर्टिंग होती है, सेफ्टी की रिपोर्टिंग होती है, वो सारी आपने सबमिट करनी होती है। जो आपके डिलेज आ गए एक्टिविटीज़ के अंदर, जो प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज आ गई, मटीरियल डिलेज आया या किसी भी वजह से आपके डिलेज आए, वो आपने मंथली रिपोर्ट के अंदर सबमिट करनी होती है, बतानी होती है क्लाइंट को या प्रोजेक्ट मैनेजर को या आपके जो पीएमसी है कंसल्टेंट को, किस वजह से डिले आई वो भी आपने सब इसके अंदर डिफाइन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक शीट होती है एमपीएसआर शीट। एक्चुअली जो एमपीएसआर शीट होती है ये आपकी प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के साथ होती है और आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर इसको भी ट्रैक करना होता है। डेफिनेटली ये आपका ट्रैकिंग जो करता है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट करता है, बट एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज जो है, जो मटीरियल है, वो भी आपने प्राइमरी P6 के अंदर डिफाइन करना होता है। कि अगर एग्जाम्पल डेफिनेटली आप एक एक्टिविटीज कर रहे हो तो उस एक्टिविटी के लिए आपके पास मटीरियल भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका ये मटीरियल जो प्रोक्यूरमेंट का मटेरियल है ये आपकी एमपीएसआर शीट जो होती है इसके अंदर आपने ट्रैक करना होता है कि आपने इस मटेरियल को, हमारे पास एग्जांपल ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इस दिन हो रही है, तो उस दिन आपके पास इस एक्टिविटी का मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब मटेरियल में भी हमारे पास कुछ मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल आ जाता है, कुछ हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल आ जाता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनएमआर हमारे पास आता है जो मोस्टली सऊदी अरब के अंदर यूज होता है। एमएआर हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, डिफरेंट इसके स्टेजेस है, यानी ये मटेरियल में आता है आपका कि आपने इसको किस तरफ प्रिपेयर करना है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास समथिंग क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ जाती है कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर हमारी कितनी एक्टिविटीज आती है, या 3 मंथ लोग का हेड प्लान होता है या 2 वीक लोग का हेड प्लान होता है। इसको हम प्राइमरी P6 के अंदर फिल्टर लगाएंगे कि हमने प्राइमरी P6 के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे 2 वीक्स के अंदर नेक्स्ट कितनी एक्टिविटीज आ रही है। अब जब वो डिफाइन हो जाता है 2 वीक लोग का हेड प्लान जब आप बना लेते हो
तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट 2 वीक एक्टिविटीज़ को देखते हो, मॉनिटर करते हो कि इस एक्टिविटी को मैंने आगे करना भी है, ट्रैक भी करना है। तो डेफिनेटली सेम आपका 3 मंथों का हेड प्लान भी ऐसे ही होता है, यानी नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हमारी कितनी एक्टिविटीज़ आ रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी कब स्टार्ट होनी है, कौन सी एक्टिविटी हमारी कब फिनिश होनी आ रही है, ये हमारे पास 3 मंथों का हेड प्लान में डिफाइन हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट डिले फ्रॉम क्लाइंट साइड। अब डिलेज की भी डिफरेंट कैटेगरीज है। डेफिनेटली जब आपका प्रोजेक्ट डिले में जाता है, कुछ ऐसे डिलेज हो जाती है जो क्लाइंट की तरफ से आ जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है जो पीएमसी यानी कंसल्टेंट की तरफ से आ जाती है, कुछ ऐसे डिलेज हो जाती है जो हमारे पास नेचुरल आती है, कुछ ऐसे डिलेज हो जाती है जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी आती है। अब एग्जांपल क्लाइंट की तरफ से कौन से डिले आ सकती है, डेफिनेटली हो सकता है आपके स्कोप वो वर्क के अंदर चेंजेस आ जाए, यानी ड्राइंग के अंदर चेंजेस आ जाए, तो वो मोस्टली जो होता है वो क्लाइंट के अंदर से आता है, यानी क्लाइंट के अंदर से ये डिलेज आ जा सकते हैं। डेफिनेटली एक एक्टिविटीज को आपने स्टार्ट में डिफाइन किया है, जब उस एक्टिविटी को आप स्टार्ट कर लेते हो तो बाद में क्या पता उसका जो वर्क है, स्कोप ऑफ वर्क है, उसका मटेरियल चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली ये क्लाइंट की तरफ से मोस्ट आता है। कंट्रैक्टर की तरफ से जो डिलीज आती है हमारे पास मोस्टली जो होते हैं रिसोर्सेज जब आके पूरी ना हो या पेमेंट की इशू आता है, तो वो कंट्रैक्टर की तरफ से डिलेज आ जाते हैं। नेचुरल डिले में हमारे पास एग्जांपल रेनिंग हो गई, बारिश हो गई या फ्लड्स आ गए, तो वो आपकी नेचुरल डिलेज में आ सकती है। ये कंप्लीट डिटेल्स जितनी भी आपके डिलेज आती है ये आपने मंथली रिपोर्ट के अंदर क्लाइंट को सबमिट करनी होती है। और जब आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया तो आपने ईओटी क्लाइम करना होता है, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओवरऑल प्रोजेक्ट जो होता है हमारा कंप्लीट जितना भी 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन फेज होता है, सेकंड हमारे पास प्लानिंग फेज होता है, थर्ड हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज होता है, फोर्थ हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है, 5 हमारे पास है क्लोजर। ये एज अ प्लानिंग इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको लाजमी पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोजेक्ट के फेजेस कौन से है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली जो प्लानिंग इंजीनियर होता है वो आपके 5 स्टेजेस के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, यानी इन कंप्लीट स्टेजेस के अंदर प्लानिंग इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये कंप्लीट कंटेंट था हमारा। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम प्राइमरी पीसीस को भी सीखेंगे। इस कंप्लीट जितनी भी हमारी वीकली रिपोर्ट होती है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग शीट होती है, प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट होती है, इसको कंप्लीट हम खुद टेम्पलेट कुछ बनाएंगे जो हमारे पास, और कुछ ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आते हैं, इसको कंप्लीट इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट होना चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। हमारी प्रोफाइल में भी व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्डइन के ऊपर भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस कोर्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एज अ लाइव प्रोजेक्ट पे। हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को अंदर हम कवर करेंगे ताकि कल को आप इजीली एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकें। तो होप इस कोर्स से आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी, एज अ प्लानिंग इंजीनियर आप काम कर सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे, जिस तरह हम ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर, उसको हम करें ताकि कल को आपको कोई इशू ना आ जाए, यानी आप भी वो काम कर सके। एज अ लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का बेनिफिट यह होगा, यानी कोर्स के अंदर जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे कोई एक्टिविटीज़ हो रही है उस एक्टिविटीज़ के मुताबिक हम कोर्स करेंगे, तो डेफिनेटली कल अगर आप भी किसी लाइव प्रोजेक्ट पे जब आप जाएंगे एज अ प्लानिंग इंजीनियर तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। जितनी भी टेम्पलेट्स है, जितनी भी फॉर्मेट है, वो आप लोगों के साथ प्रॉपर रिकॉर्डेड सेक्शन में जूम के ऊपर हमारी क्लास होती है, क्यूसी की भी हमारी क्लास होती है डेली बेस पे, और प्लानिंग इंजीनियर की भी हमारे पास क्लासेज होगी, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।